बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। जो आज मैं बीमारी आपको बताऊँगा, इस बीमारी में 99% लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोगों को बीमारी लगी हुई है। और जो बीमारी दोस्तों में लगी हुई है, इसी वजह से बेशुमार आगे बीमारियां जो जन्म लेती हैं। कब्ज़ के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि कब्ज़ क्या है, इसकी वजूहात, तशख़ीस और उसका एक घरेलू और सस्ता इलाज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अब मैं आपको बताता हूं कि वजूहात कब्ज़ की। कब्ज़ में पखाना हस्बे मामूल नहीं आता। जब इंसान रफ़ा हाजत करता है या करने लगता है, बैठता है वाशरूम में, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है या देर से पखाना आता है और अक्सर सर में दर्द शुरू हो जाता है। यानी सर में दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। दिल में घबराहट होना शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, जिस्म की रंगत जो है वो जर्दी माइल हो जाती है, हाथ गर्दन की बैक साइड पे जो है वो अक्सर खिंचाव रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का अर्जा शुरू हो जाता है। यही सिर्फ़ कब्ज़ की बीमारियां हैं। कब्ज़ की वजह से इंसान के हाथ पांव फूलना, सांस चढ़ जाना, सांस का मसला, एक कब्ज़ अनगिनत बीमारियों का मजमुआ है। कब्ज़ दो किस्म की होती है, एक आर्जी कब्ज़ होती है, एक दायमी कब्ज़ होती है। आर्जी कब्ज़ होती है कि बंदे को कभी कभार कब्ज़ होगी और ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। और दायमी कब्ज़ जो होती है ये अक्सर औक़ात देर तक रहती है। अक्सर लोगों के सर में जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी कब्ज़ की अलामत है। नौजवानों में कतरे आना कब्ज़ की अलामत है। मर्दों में टाइमिंग का ना होना, ये भी कब्ज़ की अलामत है। अक्सर औक़ात लोगों का टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है, सूरत इंजाल में मुब्तला हो जाते हैं, तो लोग नत नई मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं कि मुझे टाइमिंग का मसला बन गया, मुझे जरियान का मसला बन गया, इत्लाम का मसला बन गया। हालांकि उनको मेन मसला जो कब्ज़ का होता है, आप कोई भी मेडिसिन खाने से पहले अपनी मैदे की इस्लाह करें, कब्ज़ को रफ़ा करें। जब आपकी कब्ज़ रफ़ा होगी, मैदे की इस्लाह होगी, तो आपकी 80% बीमारियाँ जो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी और आगे बढ़ेंगी नहीं। इसके बाद जो आपकी 20% बीमारियाँ या 40% बीमारियाँ होंगी उनका आप इलाज करें। तो कब्ज़ के लिए मैं आपको एक ऐसा देसी टोटका बताता हूँ। वो ऐसा टोटका है जो बिल्कुल ही सस्ता, आसान है। आपने करना क्या है, आपने तुम्मा लेना है उसको हंजल भी कहते हैं। तुम्मा लेना है आपने आधा पाउंड उसको आपने अच्छी तरह कूट के इसका पाउडर बना लेना है। फिर आपने पुराना काला गुड़ लेना है, पुराना काला गुड़ लेना है और उस गुड़ में आपने तुम्मे को अच्छी तरह मिक्स करके कूट के उसकी आपने गोली बना लेनी है, चने के दाने के बराबर। एक गोली सुबह और एक गोली रात को सोने से कबल नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कब्ज़ का जो आर्ज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, कब्ज़ का मसला जो बिल्कुल ठीक होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से
ये एक आज़मूदा नुस्खा है, आप बनाएं, इस्तेमाल करें। जिन लोगों को गोड्डों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों का मसला है, वो भी ये बना के मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसी दवाई से उनके जो है घुटनों का दर्द वो भी रफ़ा होगा। ये दवाई बनाएं, इस्तेमाल करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।